नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बीपीएससी अभ्यर्थियों की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अभी तक कोई इस तरह का फैसला हुआ नहीं है, न तो सरकार की तरफ से न ही बीपीएससी की तरफ से कि री एग्ज़ाम किया जाए 70वीं बीपीएससी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा की। अलबत्ता जो 12,000 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने महात्मा गांधी परीक्षा केंद्र में परीक्षा दी थी 13 दिसंबर को, और उसमें जो गड़बड़ी हुई उसकी वजह से उस केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया है और उसकी परीक्षा अब 4 जनवरी को हो रही है। निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के लिए अब काफ़ी कम समय बचा है कि अगर 4 तारीख की परीक्षा हो जाती है तो निश्चित तौर पर उनको बैकफुट पर जाना पड़ेगा। और एक तरह से हम कहें कि जो पहले जो परीक्षा हुई 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई उसी को मानना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर हम ये कहा जा सकता है कि ये निर्णायक घड़ी है जो पिछले 15 दिनों से बीपीएससी के अभ्यर्थी जिस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं, कई उसमें राजनीतिक दल भी शामिल हैं। पप्पू यादव तो काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बढ़ चढ़ के ये हिस्सा ले रहे हैं कि उन्होंने 3 जनवरी को चक्का जाम का ऐलान भी कर दिया है कि अगर बीपीएससी की परीक्षा का दोबारा परीक्षा लेने की घोषणा नहीं हुई तो 3 जनवरी को चक्का जाम कर दिया जाएगा पूरे बिहार में। तो रेल और सड़क सबको जाम कर दिया जाएगा। वो उनका है जो प्रशांत किशोर हैं, वो धरने पर बैठ रहे हैं अनिश्चित काल के लिए, जब तक ये परीक्षा कैंसिल नहीं हो जाती है, री एग्ज़ाम का ऐलान नहीं होता तब तक वो बैठेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 4 तारीख की परीक्षा हो जाती है, 4 जनवरी की, जो 12,000 अभ्यर्थियों की जो परीक्षा होनी अगर हो जाती है तो फिर तो कोई उपाय बचेगा नहीं और अभ्यर्थियों को बीपीएससी की बात को माननी पड़ेगी। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निर्णायक घड़ी है और इस घड़ी को अब किस प्रकार से इसको अभ्यर्थी इसका निदान निकालते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को ये बात लगती है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और 12,000 जो अभ्यर्थी हैं उनका तो री एग्ज़ाम हो रहा है, उनको दोबारा मौका मिल रहा है, लेकिन हमें वो मौका नहीं मिला। गड़बड़ी जो हुई उसमें कहाँ गड़बड़ी हुई है कौन जान सकता है। कहने का मतलब ये है कि बीपीएससी जानबूझकर परीक्षा को रद्द नहीं कर रही है और री एग्ज़ाम नहीं करा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में ये बात आ गई है कि पहले से ही स्टेज जो है वो मैनेज्ड है, यानी कि पहले से ही तय है कि कौन लोग बीपीएससी के अधिकारी बनेंगे। चूँकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, छात्र जो अभ्यर्थी हैं वो भी कम ही फॉर्म भर पाए क्योंकि सर्वर डाउन था बीपीएससी का, तो उसकी वजह से भी काफ़ी हंगामा हुआ था उस समय और परीक्षा की तिथि को बढ़ाने के लिए भी हंगामा हुआ। अब ये री एग्ज़ाम के लिए 2 बार लाठीचार्ज भी हो चुका है और कई बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो घायल भी हुए इस लाठीचार्ज में। पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज किया। मुख्य सचिव से बीपीएससी के जो प्रतिनिधि मंडल के जो अभ्यर्थी थे वो जाकर मिले, उन्होंने अपनी बात रखी और री एग्ज़ाम करने की अपनी मांग को रखा। राज्यपाल से मिल चुके हैं, लेकिन कहीं कोई निदान दिख नहीं रहा है और निश्चित तौर पर सरकार भी पूरी तरीके से इस मामले में चुप है। कहीं ना कहीं लगता है कि बीपीएससी की जो जिद है कि वो अपने ढंग से अपने तरीके से वो काम करने का, और उसका कहीं ना कहीं मंशा यही है कि जो पहले एग्ज़ाम हो चुका है उसको बरकरार रखा जाए और फिर 12,000 जो अभ्यर्थी हैं उनका 4 जनवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद से फिर ये मामला खुद ब खुद शांत हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें राजनीति
दल भी शामिल हो गए हैं। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए एक निर्णायक घड़ी है। और 13 दिसंबर को एग्ज़ाम जरूर हुए 900 से अधिक सेंटरों पर, लेकिन एक ही सेंटर जो सबसे अच्छा सेंटर माना जाता था, जो कि कहा जाता था कि सबसे अत्याधुनिक और विश्व का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र महात्मा गांधी परीक्षा केंद्र पटना में परीक्षा आयोजित की गई थी। और देखिए कि पहली परीक्षा में वहाँ गड़बड़ी हो गई। आधे घंटे के बाद दूसरे कक्ष में जो प्रश्न पत्र बांटे गए, इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। डीएम को थप्पड़ भी चलानी पड़ी। उन्होंने थप्पड़ चलाया एक अभ्यर्थी पर, हंगामा कर रहे अभ्यर्थी पर। और उसके बाद से तो आपको पता ही है कि 2 बार लाठीचार्ज हो चुका है। प्रशांत किशोर भी गांधी मैदान मार्च उन्होंने भी किया था, और वो मतलब अनिश्चित काल धरने पर बैठ रहे हैं। तो इसका क्या फलाफल निकलेगा ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि सरकार को भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसको लेकर वो बहुत चिंतित है। और बीपीएससी तो स्पष्ट कर ही चुका है कि री एग्ज़ाम का सवाल नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो अभ्यर्थियों का जो अभियान है वो कहीं मतलब बिना नतीजे के न निकल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक निर्णायक घड़ी है, और सरकार से अपनी बात या फिर बीपीएससी से अपनी बात कितने हद तक मनवा सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे छात्रों पर एफआईआर भी दर्ज है, उस एफआईआर को भी वापस लेने का काम करने की मांग की गई है। लेकिन सरकार ने अभी तक उन मांगों पर कोई विशेष अपनी राय जाहिर नहीं की है। तो अभी देखिए आगे क्या होता है, क्या ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि अब तो साल बदल गया है। कुछ मिजाज बदले तब तो समझ में आए कि शायद अभ्यर्थियों की भी चिंता है सरकार को। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।